नमस्ते दोस्तों। अगर आप कनाडा में काम कर रहे हो या मूव करने का सोच रहे हो या इफ़ यू आर ऑलरेडी हियर एंड वंडरिंग भाई सैलरी कितना मिलेगा या कितना कमाना चाहिए, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। क्योंकि ऑनेस्टली सबसे पहला सवाल यही आता है दोस्तों कि कितना कमाऊंगा, रेंट अफोर्ड कर पाऊंगा कि नहीं, लाइफ कंफर्टेबल होगी कि नहीं एंड सो ऑन। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेके प्रोडक्ट मैनेजर्स तक, डेटा साइंटिस्ट से लेके डेवऑप्स इंजीनियर्स तक एंड ऑल्सो सिटी वाइज ब्रेकडाउन ऑफ स्किल्स वर्सेस देयर सैलरी डिफरेंसेस। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कौन सा स्किल्स 2026 में आपको 20 to 30% हाइक दे सकता है। तो चलिए लेट्स डाइव इन। देखो, सबसे पहले ये समझते हैं कि कनाडा का ओवरऑल टेक सेक्टर कैसा है। In 2025, there are about 1.45 million Canadian tech workers, which is roughly 15 लाख employees। अब आप सोचोगे हाँ, but layoffs का न्यूज़ बहुत सुनता रहता हूँ, which is true। 2024-2025 में one of the largest layoffs हुए हैं Amazon से लेके Microsoft तक। But the important news is the overall tech industry has grown by 1.29%. मतलब although there are downsizes that's going on in companies, overall industry is strengthening, right? Which means बहुत सारे new companies आ रहे हैं, AI companies expand हो रहे हैं and so on. So the good news is opportunities है guys, बस आपको right skills and realistic expectations के साथ आना पड़ेगा। चलो अब चलते हैं एक्चुअल नंबर्स पे, बिकॉज दैट्स व्हाट यू आर हियर फॉर, राइट? ऑलराइट, तो ये है 2025 के रियल सैलरी नंबर्स और मैं यहाँ पे कैनेडियन में बात कर रहा हूँ, विच इज CAD। नंबर 1 इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। सबसे कॉमन रोल है इन टेक एंड एन एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स विच इज 0 to 2 years एक्सपीरियंस को मिलता है अराउंड 67 to 85K पर ईयर। A mid-level engineer को मिलता है roughly about 85 to 120K and a senior engineer would make anywhere between 120 to 165। Senior engineer मतलब 5+ years। और यहाँ top tech companies में which is if you are in Google, Amazon, Shopify, a senior engineer would make anywhere between 180 to 200K with stock options। Number 2, product managers। An average PM जिसका एक्सपीरियंस अबाउट 5 to 7 years है, उनको मिल सकता है अबाउट 101K to 175, 176K and a senior PM would make somewhere around 140K to 200K। प्रोडक्ट मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस मैटर करता है दोस्तों। अगर आपको इंडिया में 5 to 7 years ऑफ एक्सपीरियंस है तो कनाडा में आके भी आपको डिसेंट सैलरी मिल सकता है। नेक्स्ट इज डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंस और मशीन लर्निंग इज वन ऑफ द हॉटेस्ट स्किल इन द इंडस्ट्री राइट नाउ। एन एंट्री लेवल डेटा इंजीनियर को मिल सकता है समवेयर बिटवीन 70K to 95K। A senior lead data scientist could make anywhere between 110K to 150K। और अगर आपके पास AI और मशीन लर्निंग का स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है दोस्तों, तो आपको 35% प्रीमियम भी मिल सकता है। नेक्स्ट इज डेवऑप्स इंजीनियर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड का बहुत डिमांड है दोस्तों इधर। अ डेवऑप्स इंजीनियर वुड मेक ऑन एन एवरेज 98K to 120K and a senior DevOps engineer or say a site reliability engineer could make anywhere between 130K to 160K plus। Kubernetes, AWS, Azure, ये स्किल्स तो सैलरी ऑटोमेटिकली हायर मिल सकता है इफ़ यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस ऑन इट। तो ये थे दोस्तों बेसिक रेंजेस, लेकिन सैलरी तो सिटी पे भी डिपेंड करता है, राइट? एंड इन माई नेक्स्ट सेक्शन लेट मी ब्रेक दैट डाउन फॉर यू। कनाडा बहुत बड़ा है, हर एक सिटी का अपना ही वाइब है एंड अपना ही कॉस्ट ऑफ लिविंग है। सो इन टुडेज कंपैरिजन आई विल बी टॉकिंग अबाउट 5 मेजर कैनेडियन सिटीज। So let's start with Toronto। Toronto of course टेक हब ऑफ कनाडा है, सबसे ज़्यादा टेक जॉब्स यहीं पे मिलता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स which is a mid-level career role would get you anywhere between 85 to 130K।
बट 1 BHK अपार्टमेंट आपको 2300 से 2600 पर मंथ लग सकता है। मतलब सैलरी तो हाई है लेकिन एक्सपेंसेस भी बहुत बहुत हाई है। नंबर 2, वैंकूवर। ब्यूटीफुल सिटी गाइस, माउंटेन्स है, ओशंस है, अमेजिंग वेदर बाय ऑफ कोर्स कैनेडियन स्टैंडर्ड्स। सिमिलर सैलरीज टू एज कम्पेयर टू टोरंटो। आपको 80 to 125K मिल सकता है फॉर अ मिड एक्सपीरियंस्ड लेवल engineer. Rent is somewhere between 2,500 to 2,900 per month. सबसे expensive है guys. Real estate market is insane there. Buying a house तो आप भूल जाओ if you are planning to start there right now. Next is Montreal, hidden gem of tech professionals. Slightly lower salaries है 70 to 110K per year, but rent is somewhere between 1,500 to 2,000. ऑलमोस्ट 40% चीपर। मतलब परचेसिंग पावर है गाइस। फ्रेंच हेल्प्स बट टेक बेस्ड इंग्लिश ओनली जॉब्स भी मिलते हैं उधर। नेक्स्ट इज कैलगरी। हे दिस इज माई प्रोविंस। अंडररेटेड टेक सिटी है। ऑयल एंड गैस के साथ साथ टेक भी ग्रो कर रहा है आजकल। सैलरी से समवेयर बिटवीन 75 to 115K फॉर अ मिड एक्सपीरियंस पर्सन। रेंट आपको 1,400 से 1,800 पर मंथ है एंड नो प्रोविंशियल सेल्स टैक्स गाइस। मतलब ग्रॉसरीज, शॉपिंग, पेट्रोल सब पे आप सेव कर सकते हो। बेस्ट वर्क लाइफ बैलेंस अकॉर्डिंग टू मी। एंड फाइनली ओटावा एंड वाटरलू। स्पेशल कॉल आउट फॉर ओटावा बिकॉज वहाँ पे गवर्नमेंट रिलेटेड टेक जॉब्स बहुत ज़्यादा है। इन वाटरलू इट्स मेनली स्टार्टअप्स एंड स्केल अप्स। आपको वहाँ पे भी 75 to 115K मिल सकता है एंड लिविंग कॉस्ट आर प्रीटी रीजनेबल, 1,600 से 2,200 एवरी मंथ। तो देखो गाइस, टोरंटो, वैंकूवर में हाईएस्ट सैलरीज है लेकिन मॉन्ट्रियल एंड कैलगरी में बेस्ट वैल्यू फॉर योर मनी है। तो इट्स अप टू यू टू बैलेंस आउट। आपको हाई पेइंग सैलरीज चाहिए या बेटर वर्क लाइफ बैलेंस। अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। कौन सा स्किल सीखने से मुझे अच्छा सैलरी मिल सकता है एंड मेरे सैलरी को अच्छा बूस्ट मिल सकता है। मैंने रिसर्च किया है गाइस, and according to latest hiring trends, these are the 5 top skills which are in demand right now. Number 1, artificial intelligence and machine learning. 35% प्रीमियम मिल सकता है गाइस। TensorFlow, PyTorch, LLMs, Generative AI and MLOps. हर कंपनी AI इंटीग्रेट कर रहा है गाइस, फ्रॉम बैंकिंग टू रिटेल टू हेल्थ केयर। अगर आपको AI का सॉलिड एक्सपीरियंस है तो आप मिड लेवल पोजीशन में समवेयर अराउंड 110 to 140K एक्सपेक्ट कर सकते हो। नंबर 2, क्लाउड स्टोरेज एंड प्लेटफॉर्म्स। आपको रफली 25% सैलरी बूस्ट दे सकता है गाइस। AWS, Amazon, वेब सर्विसेज। कंपनीज अभी भी इधर ऑन प्रेम में है एंड दे आर ऑल मूविंग टू क्लाउड। सो क्लाउड इंजीनियर्स की मैसिव डिमांड है इधर। नंबर 3, साइबर सिक्योरिटी। जनरली साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स को 28% प्रीमियम मिल सकता है ओवर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। Yes, security architecture, penetration testing, compliance which is GDPR, SOC 2 or zero trust security. These are the main skills in cyber security. If you see the news guys, हर दिन data breaches का news आता रहता है। Companies securities पे खर्च कर रहे हैं and an entry level guy can make roughly about 75K and an experienced professionals do make about 150K a year. So that's a hidden gem. Number 4, full stack development. This skill is still in very high demand guys. React, Node.js, TypeScript or modern frameworks like Next, Vue, all of this along with microservices architecture. Full stack developers का हमेशा डिमांड रहता है guys. Startups especially इनको प्रीफर करते हैं because they can work on front end as well as back end. Number 5, data engineering. This is a faster growing skill than data science. Apache, Spark, Kafka, data pipelines, ETL processes, SQL, NoSQL, these are some of the key skills. Companies के पास बहुत डेटा है लेकिन उसे ऑर्गेनाइज करने वाले लोग बहुत कम हैं। डेटा इंजीनियर्स मेक अप टू 95 to 130K एवरी सिंगल ईयर। सो गाइस देखो,
अगर आप इंडिया में हो और कनाडा आने का प्लान है तो आने से पहले ये स्किल्स पे फोकस करो। ऑनलाइन कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस एंड साइड प्रोजेक्ट्स बनाओ। ये इन्वेस्टमेंट आपको 2 to 3 टाइम्स रिटर्न देगा इन योर फ्यूचर जॉब हंट। ऑलराइट, अब थोड़ा रियलिटी चेक भी कर लेते हैं दोस्तों। नंबर 1, सैलरी नेगोशिएशन। पहले जॉब कनाडा में बहुत टफ होता है बिकॉज यू गाइज डोंट हैव कैनेडियन एक्सपीरियंस, बट हियर आर सम टिप्स गाइज। रिसर्च करो। Glassdoor, Levels.fii are very important sites which gives you a comparison of your role with your experience and that company. Total compensation देखो, सिर्फ बेस सैलरीज नहीं, you need to focus on bonus, stock options and RRSP. That's something like a 401k in US. Benefits matter करते हैं, dental, health insurance and also vacation days. These are really important here. And in general, according to my opinion, आप 15 to 20% के ऊपर काउंटर ऑफर मत करो because it's a first job and you have to be realistic. Number 2, taxes and take home. ये भी समझ लो, कनाडा में taxes बहुत हाई है. Federal plus provincial tax can somewhere land up to 25 to 35% depending on your province and income. CPP, which is your pension, and EI, employment insurance, can be an additional 7 to 8%. मतलब अगर आपकी सैलरी 100K है तो आपका टेक होम रफली 65 to 70 होगा एनुअली, मंथली अराउंड 5,500 to 6,000 आफ्टर टैक्सेस. फर्स्ट जॉब माइट बी लोअर गाइस एंड द ऑनेस्ट ट्रूथ इज आपको बहुत कम सैलरी भी मिल सकता है एंड इट्स बिकॉज ऑफ नो कैनेडियन एक्सपीरियंस. कंपनीज रिस्क अवर्स होते हैं एंड नेटवर्किंग के लिए जनरली टाइम लगता है. बट अगर आप एक बार कनाडा आ गए एंड you get into a company with 1 to 2 years experience, I have seen people jumping from 75K to 110K in just 2 years. And you got to be switching smartly in such scenarios. Alright, तो दोस्तों ये थी कनाडा के टेक जॉब मार्केट एंड इट्स रियलिटी. So quick recap guys. Salary range from 65K to 165K from junior to senior software engineers. Montreal or Calgary offer the best value for money. AI, cloud and cyber security. ये skills सीखोगे तो you are eligible for 25 to 35% salary boost. And पहले जॉब में realistic expectations रखो, but growth potentials are amazing. देखो guys, कनाडा में टेक जॉब्स बहुत है, अपॉर्चुनिटीज़ है, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम कॉम्पिटिशन टफ है. एंड इफ़ यू आर एबल टू स्ट्रगल फॉर फर्स्ट 6 months तो योर लाइफ इज सेट. मैं खुद ये जर्नी कर रहा हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू डॉक्यूमेंट एज मच एज आई कैन माई विंस, स्ट्रगल्स एंड एवरीथिंग. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो एंड सब्सक्राइब. कमेंट में बताओ विच सिटी वुड यू प्रिफर एंड व्हाट्स योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस एंड लेट्स डिस्कस. और हाँ, अगर आपको स्पेसिफिक टॉपिक्स चाहिए लाइक हाउ टू क्रैक कैनेडियन इंटरव्यूज़ और रेज्यूम टिप्स और रिव्यूज़ तो कमेंट में लिखना. मिलते हैं गाइस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. जय हिंद.